फ्रेंड्स, मैं ऋतिक यादव आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। भाई साहब, मॉडर्न हिस्ट्री को इतना आसान बना देंगे ना कि सामने वाला बस देखता रह जाएगा और हर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आपका वीडियो कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। भाई साहब, ये एक सोची साजी रंजिश थी। किसकी? ब्रिटिश की। भाई साहब, ब्रिटिश के पास कोई क्या नहीं था, ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अलावा। तो आज देखते हैं कैसे और क्यों, क्या हो रहा था। आपको बता दूं कि सबसे पहले हम पढ़ ले कि वाइसरॉय कौन था इस टाइम पे, क्योंकि वाइसरॉय तो करता है सब कुछ। इंडिया के अंदर तो वही बैठा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो कहाँ बैठा होता है? ब्रिटेन के अंदर बैठा होता है। तो वो तो कुछ नहीं कर रहा होता, करता कौन है? वाइसरॉय करता है। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? वाइसरॉय को। तो वाइसरॉय कौन था इस टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। याद रखना भाई, पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि बंगाल ऑफ डिवीजन के टाइम पे वाइसरॉय कौन था। तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। अंडरस्टैंड? एंड देन सेकंड पॉइंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस टाइम पर क्या हो रहा था भाई साहब? ये 1999 के अंदर बना था और 2005 तक चला था इसका जो कार्यकाल था वो। अब इसमें बता दूं, इस पीरियड के दौरान नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी ना इंडियंस के अंदर, वो भाई साहब कूट कूट कर भर चुकी थी और वो बाहर निकलने के लिए उतावली हो रही थी। अब भाई साहब, दिक्कत तो किसको हो रही थी? भाई साहब को बैठे बैठे दिक्कत हो रही थी। वाइसराय को ये सोच रहा है यार दिक्कत हो जाएगी अगर इंडिया वालों को, अगर नेशनलिज्म की वो हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी, रोकना पड़ेगा इसे, वरना अपना तो बोरिया बिस्तर उठा के वापस निकलना पड़ेगा अपने ब्रिटेन के अंदर। तो वो ये नहीं चाहते थे अंग्रेज। तो ये क्या सोचने लगे, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो दिमाग में एक आइडिया है इनके, एक आइडिया है और बहुत ही धांसू आइडिया है, मतलब मजा आ गया आइडिया में इसके में। ये सोचने लगा क्यों ना भारत का जो सबसे बड़ा इस टाइम पे जो एरिया है ना बंगाल, इसको क्या कर दिया जाए, दो भागों में बांट दिया जाए। और भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसका नाम सुना है ना, वो यहाँ लगाई गई। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि यार कुछ भी करके इसको अगर बांट दिया जाए ना तो अपने आप ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। और इसके पीछे बहुत सा बड़ा रीजन है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, देखना। तो ये बात किसने सोची? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने एक ऑब्जेक्टिव रख दिया 1903 के अंदर कि भाई साहब पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, क्योंकि हम है ना, जो गवर्नमेंट है ना हमारी गवर्नमेंट, ये बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है जिसको हम संभाल ही नहीं पा रहे। अब संभाल नहीं पा रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से उसके ऊपर रूल कर पाए, लोगों की अच्छे से बातें सुन पाए। ये तो बहाना था साहब, हमें तो क्या करना था, लोगों को अलग करना था। तो आ जाओ कैसे अलग करेंगे। आपको बता दूं कि उस टाइम पर जो बंगाल था वो कई जो स्टेट्स हैं आज की मॉडर्न इरा के अंदर, उनसे बना हुआ था, जिनका नाम था बंगाल जो आज है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, आसाम और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भी एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट किससे बना हुआ था? इतने सारे स्टेट से क्या बन के बना था? अपना बंगाल बना था। ठीक है। उसके बाद बता दो आपको कि 78 मिलियन, 7.5 करोड़ से ऊपर जनसंख्या कहां पर रहती थी उस टाइम पर? बंगाल के अंदर अकेले में रहती थी। तो आप समझ रहे होगे कितना, मतलब कि 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया कहां रहती थी? केवल बंगाल के अंदर। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमसे नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। भाई नहीं हो रहा तो निकल लो ना यार, उसी टाइम दिमाग खराब कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उसको दो टुकड़ों में बांट रहे थे। अब आपको बता दूं कि साजिश क्या थी अंग्रेजों की, लॉर्ड कर्जन की साजिश क्या थी। लॉर्ड कर्जन ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि दो भागों में बांटेंगे बंगाल को, एक वेस्टर्न जो कि इधर होता है, अच्छे से याद है, और एक ईस्टर्न जो इधर होता है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न की जो कैपिटल होगी वो तो कोलकाता होगी, कलकत्ता जिसे बोलते हैं, और आपको बता दूं कि जो ईस्टर्न होगी उसकी कैपिटल ढाका होगी। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। पर दिक्कत कहां थी पता है? उनकी जो स्टाइल थी ना, उनके अंदर देखना, यहाँ ये जो एरिया था ना ईस्टर्न बंगाल, ये ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। कैसा एरिया था? मुस्लिम मेजोरिटी। और जो कि वेस्टर्न एरिया था वो हिंदू मेजोरिटी था। अब आप समझ रहे होंगे कि अब जो अंग्रेज थे वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच टेंशन क्रिएट हो, और टेंशन क्रिएट होगी तो हमारी जरूरत पड़ेगी इन्हें, और हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम अपना शासन लंबे समय तक चला पाएंगे। ये कौन चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे, लॉर्ड कर्जन चाहते थे। समझ आया?
अरे आएगा भाई, अभी सारा आएगा, पूरी वीडियो कंप्लीट देखना बस। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई सब बंगाल का क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, तो दो बेहतरीन लीडर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कांग्रेस जो अपना ये है बंगाल का डिवीजन हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ हम होने नहीं देंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि एक बेहतरीन लीडर थे वो, और दूसरे कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र दोनों ने ही अपने जो कदम थे वो स्टेप्स उठाने स्टार्ट कर दिए कि हमें बंगाल को क्या नहीं होने देना, डिवाइड नहीं होने देना है, ये अंग्रेजों की एक साजिश है। ये कौन कह रहे थे? ये। और इन्होंने प्रेस का सहायता ली, जो इनकी खुद की प्रेस थी बंगाली, और दूसरी थी हिताबदी जो इनकी प्रेस थी। जो अपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये बंगाली प्रेस से, और इस कृष्ण कुमार मित्र थे ये हिताबदी से। दोनों ने प्रेस का सहारा लेते हुए क्या किया? दोनों ने इस प्रेस का सहारा लेते हुए अपने व्यूज कहां तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाने लगे कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, हमें इंडिया के लोगों को बताने लगे। उसके बाद कांग्रेस लीडर, कांग्रेस अपनी जिंदगी में मस्त थी यार, कांग्रेस को कभी कोई मतलब नहीं था इन चीजों से। वो क्या करती? पेटिशन कर रही, पेटिशन लिखने के लग रही कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, बंगाल डिवाइड नहीं होना चाहिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज स्पीच दे रहे लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक की क्या करवाने लग रही? मीटिंग करवाने लग रही। लेकिन कांग्रेस से होना ही क्या था उस टाइम पे? कुछ नहीं होना था भाई। फिर जुलाई 1905 के अंदर उनको कोई मतलब ही नहीं था। इसके अंदर आपको बता दूं कि जमींदार जो कि बहुत ज्यादा क्या वफादार माने जाते थे किनके? अंग्रेजों के, उन्होंने भी बंगाल डिवीजन को क्या किया? मना किया कि भाई ऐसे तो देश ही डिवाइड हो जाएगा, बंगाल को डिवाइड कर दिया तो आपने। लेकिन अंग्रेज कहाँ सुनने वाले थे? अंग्रेजों को अपनी पड़ी थी, इंडिया वालों से क्या लेना था। अंग्रेज ने जुलाई 1905 के अंदर डेट अनाउंस कर दी कि इतने तारीख को क्या हो जाएगा, जो अपना ये बंगाल है इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब दिक्कत हो चुकी थी, अब हर जगह भाई साहब लोग सड़कों पर उतर आए थे कि अब बंगाल डिवाइड नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि जो मैन लीडर थे जो कि क्या कर रहे थे, इस जो मूवमेंट चल रहा था इसको आगे बढ़ा रहे थे, उनमें से मैन जो लीडर थे बॉम्बे के अंदर थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बॉम्बे के अंदर जो थे बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद यहां पर देखो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब के अंदर अपनी कमान संभाली थी, नॉर्थन इंडिया के अंदर। उसके बाद मद्रास के अंदर चिदम्बरम थे, अपने चिदम्बरम पिल्लई थे। और उसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। नॉर्थ के अंदर कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और अपना अजीत सिंह। और उसके बाद बॉम्बे के अंदर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और अपने साउथ के अंदर जिसको बोले मद्रास के अंदर कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंग्रेज है ना इनके जो ये जो स्टाइल मार रहे हैं ना, तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, जो इनकी चीजें है ना इनको बाइकआउट कर दो, ये जो बना रहे हैं जो बेच रहे हैं इनको बाइकआउट कर दो, पहनो ही मत। कहाँ क्या करेंगे फिर? तो उन्होंने क्या कर दिया, बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। और बाइकआउट करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि अपनी चीजों को अपनाओ, स्वदेशी मूवमेंट लाओ, आत्मनिर्भर बनो। जो आज मोदी जी कर रहे हैं वही काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। मोदी जी उन्हीं की चीज पर चल रहे हैं, जो हिस्ट्री है वहीं से चल रहे हैं। तो आपको बता दो हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पढ़नी। तो बाइकआउट इंडिया के लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का। तो ब्रिटिश गुड्स में क्या क्या आती है? इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि क्लॉथ, कपड़ों का बाइकआउट करना है। दूसरी चीज वेस्टर्न एजुकेशन का भी बाइकआउट करना है, जो वेस्टर्न एजुकेशन हो रही है उसका भी बाइकआउट करो। तीसरी चीज इंडियन स्कूल्स होगी साल्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा सबसे बेसिक नीड क्या थी इंसान की? साल्ट। और साल्ट के ऊपर भाई बहुत ज्यादा कमा रही थी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने साल्ट लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो साल्ट लेने से भी मना कर दिया। और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। और आपको सुना होगा बहुत ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट यही मूवमेंट कहलाता है। और इस स्वदेशी मूवमेंट को किससे क्या प्रमोट किया गया? प्रमोट किन चीजों से किया गया? आपको बता दूं कि इस स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया गया फेस्टिवल्स
एंड फेयर्स, इनमें सहायता ली गई जो मेले होते हैं या फिर जो त्योहार होते हैं उनसे, क्योंकि मेले और त्योहार ऐसी चीजें हैं जहां पर लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और जहां इकट्ठा होंगे वहां पर इजीली क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। किसके बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो ये कहां चल रहा था, इंडिया के अंदर चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट किसके द्वारा फैलाया जा रहा था, ध्यान रखना, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के द्वारा फैलाया जा रहा था। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर, जो कि आप बता दूं आपको, महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी का जो त्योहार था वो इंपॉर्टेंट माना जाता था, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। और दूसरा गणपति जी का मेला, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, तो उनका सहारा लिया और उनका सहारा लेते हुए लोगों के अंदर क्या फैलाई, जागरूकता फैलाई स्वदेशी मूवमेंट से। अब भाई साहब ये सब चीज तो ठीक थी। अब दूसरी चीज, एक और चीज हो रही थी कि भाई साहब ये सब कर रहे थे ना अंग्रेज, तो लोगों का विश्वास कहां से उठ गया, कांग्रेस से विश्वास उठ गया। लोग बोल रहे भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस से ना बर्बाद करेगी बस अपने देश को, कुछ नहीं कर सकती। उस टाइम पर कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा वो हो रहा था। अब कांग्रेस को लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, फैत खो गया था भाई उनका कांग्रेस के अंदर से, तो कांग्रेस तो निकल गई, उसका पत्ता साफ हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। अब इस जो ये इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था, इतना शानदार रिवोल्ट हुआ था, इसके कुछ एक कारण थे जो ये डिक्लाइन हुआ, ये इतना ज्यादा नहीं चल पाया। वो कारण क्या थे, इंपॉर्टेंट रीजन क्या थे, वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। कि भाई साहब अच्छा मूवमेंट था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में सब गए थे, चारों तरफ हलचल मच चुकी थी, वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे, इसी के अंदर उसे एंथम के रूप में लिया गया था, किसको, वंदे मातरम को। तो भाई साहब इतना सब हो रहा था, ये डिक्लाइन कहाँ हुआ, कमी कहाँ आई, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली कमी थी कांग्रेस के अंदर। यार ये कांग्रेस ना पता नहीं क्यों ही बनाया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बहुत अच्छा काम करके गई है, वो हम सब पढ़ेंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस में। तो मैं आपको बता दूं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो और मॉडरेट्स थे ना, उनके बीच में दरार पड़ गई। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और मॉडर्न जो मॉडरेट्स थे ना वो अलग हो गए, इन दोनों के बीच दरार पड़ गई। आपको बता दूं कि इनके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्हें जेल के अंदर कर दिया गया, कि जेल के अंदर चलो भाई तुम लोग, इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनमें बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। और आपको बता दूं कि अरविंदो घोष भाई साहब, इन्हें है ना, इनके ऊपर चार्ज लगा था, इनको जेल में तो बंद नहीं किया गया, इनके ऊपर कोई चार्ज लगा था, तो इनके अंदर ये जो उस चार्ज के अंदर है ना बेगुनाह साबित हो गए थे। लेकिन इन्हें इतनी बुरी तरह से प्रताड़ना दी गई उस चार्ज के अंदर, जो टाइम पीरियड था उसके अंदर, कि इन्होंने जैसे ही वो किया, जैसे ही इन्हें रिलीज किया गया, इन्होंने संन्यास ले लिया, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और अंडमान एंड निकोबार जाकर रहने लगे। तो आपको बता दूं सर अरविंदो घोष बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जिनका पॉलिटिकल ऑप्शनल है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लगभग अभी अभी रिसेंटली 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं यूपीएससी पॉलिटिकल ऑप्शनल में सर अरविंदो घोष से। फिर उसके बाद तो अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। नहीं, दूसरी चीज, एक तो ये चीज थी कि भाई सारे उन लीडर्स को कहां फेंक दिया, जेल के अंदर बंद कर दिया। दूसरी चीज, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट के बीच क्या आ गया था, दरार आ चुकी थी। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या सोच रही थी, अपने आप को इंफीरियर फील कर रही थी। क्यों? क्योंकि जितने भी मेले प्लस त्योहारों का यूज किया गया इसके अंदर, वो सारे के सारे कैसे थे, हिंदू थे। अब भाई इसके अंदर क्या था, वैसे हमारे जो लीडर्स थे उनकी कोई वो नहीं थी कि भाई अलग से, लेकिन कुछ एक ग्रुप था जो मुस्लिम्स का था, वो क्या सोच रहा था कि ये तो गलत हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स और फेयर्स को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, मुस्लिम्स उधर से भड़क चुके थे, तो ये भी एक डिक्लाइनेशन का बहुत बड़ा कारण बन चुका था। तो ये था अपना पूरा पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सबसे करवा दो। आप लोग कितने हो, 500 लोग हो चुके हो ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन में। तो 500 लोग अगर आप 4-4 लोगों को भी करवाओगे तो 2K हो जाते हैं, और अपने को 1K का एक क्या लेके चलना है, अपने को टारगेट लेके चलना है। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जरूर बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करना, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं, जीएस की तैयारी करते हैं। अगर आपको भी पूरी तरह से तैयारी में आपको करना है तो आप हमारे टेलीग्राम उससे जुड़ जाए, ग्रुप से जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।